बिकॉज ऑब्वियसली अब कहानी इख्तिताम को आने वाली, अल्लाह करे जल्दी से आ जाए, बट इट कीप्स गेटिंग मोर एंड मोर रिडिकुलस। मुझे तो मीनिंग हम क्या कोई रिसर्च हुई थी बाइपोलरिज्म में, स्किज़ोफ्रेनिया में? लोग भूल जाते हैं कि पिछले सीन में क्या बात हुई थी और उस दूसरे वाले सीन में कुछ और कह रहे हैं। वहाँ प्यार और बदले की बात हो रही है, फिर कोई इश्क कर रहा है, फिर इवन दैट एंट्री ऑफ व्हाट्स हिज नेम बिलाल, जब उसके घर आया है, जब उसने मुड़ के देखा है, इट्स लाइक यस, व्हाट वाज दैट? When the son, when the brother is taking माँ को कहना पड़ा, शायद माँ को कहना पड़ा कि थम जाओ, माँ ने कहा थम जाओ। Meaning that look was absolutely and utterly out of character. अगर आफ्टर ये जो एक इनका जो खाने पीने का सीन था, उसके बाद वो लुक शायद आ सकती थी, लेकिन वो कह रहा है अच्छा डाइवोर्स हो गई तुम्हारी, अब मैं आ गया हूँ मैदान में। I mean seriously, it was that look. Come hither, baby. I'm here now. You have nothing to worry about. I am so sorry, sir. Obviously, that's why you dropped the चाय का कप. फिर कहता है कल बारात लेके जाना है. क्या? बारात? किसकी बारात? Meaning, and this is after the entire scene is almost finished. So, I just feel that something like this can be fixed. Meaning, आप forget about actors, आपने human brain को reduce किया हुआ है यहाँ. कि this is how the level of intelligence is being shown on television. फिर वो कहते हैं जब वो पिंग पोंग खेल रहे होते हैं ना, पिंग पोंग टेबल टेनिस, कहते हैं आज आप जीते, कल मैं जीतूंगा, बच्चा कहता है. फिर वो बिलाल को कहता है पता है आप क्यों आपको कौन सी चीज़ अच्छी बनाती है, आपके स्विंग को कौन सी चीज़ अच्छी बनाती है, नहीं कौन सी चीज़ अच्छी, आपका स्विंग. और फिर दोनों गए. इसमें हंसने की क्या बात है? So the problem is not, I mean like you have to have that much of sense to know that what जिस इस लाइन पे, या आप उस डायलॉग को ऐसे कहलवाते जिससे आप उसका जो एंड है फिर इज लाइक मीनिंग दैट्स नॉट अ डायलॉग टू लाफ ऑन. स्पेशली अब आप बॉन्डिंग ही दिखा रहे हो ना, कुछ भी कह दो, कुछ और कह दो, कोई मजाक उड़ा दो, यू नो एनीथिंग दैट इज. फिर कहती इस तरह, हाँ वही जो आपने कहा ना, इस तरह अगर लड़कियां डाइवोर्स हो गया, इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप कैसे कह रहे हो? हर घर पाकिस्तान, सारे घर, हर घर, दिस एंटायर कंट्री विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज गर्ल्स विल स्टार्ट टेकिंग अ स्टैंड. और सारे आदमी ऐसे हैं, सारे आदमी अमार जैसे हैं जो कि ड्रिंक करके आते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं. एवरीवन, सच अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. और फिर सबा हमीद क्या कहती हैं, मैंने भी कोई ऐसी ही दलील दी थी उसको. हाँ हाँ हाँ. फिर वो उसको कहता है कि जब मैं तुम्हारी वो नफ़रत और मोहब्बत की बात कर रहे होते हैं ना, वो शिद्दत की बात कर रहे होते हैं, तो कहता है मैं जब तुम्हारी नफ़रत की शिद्दत देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी. नहीं करती थी, कहीं भी हमने उसकी शिद्दत नहीं देखी मोहब्बत की, सिवाय वो शादी के दूसरे दिन या तीसरे दिन जब वो एक दूसरे को नवाले खिला रहे थे, बट दैट वाज इट. बट कहीं भी नहीं. The entire marriage was based on the fact कि उसने कहा था कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी. उसने एक शर्त रखी थी. और अगर इसका तो then who is the culprit? The भाई ठीक ही हुआ, ठीक हो के आ गया.
अगर ठीक हो के ना आता। अच्छा, कितनी कुछ नहीं होता। अजीब बात है मीना जी, जिसने अपना बोन मैरो दिया, जिसने पूरा खर्चा उठाया, जिसने इलाज करवाया, उससे नहीं की, लेकिन जिसने दुआ दी उससे की। एग्जैक्टली, तो तुमने एक दुआ पे शादी की है, तुमने मोहब्बत पे नहीं की। दैट्स अनदर थिंग। दो यूनिवर्स की कहानी अगर ये बनाते ना फिर परफेक्ट होती। कॉमेडी बना लेते इसकी। कॉमेडी तो है, कॉमेडी नहीं, प्रॉपर कॉमेडी फुल फ्लेज अगर सैटायर बनाते फिर भी चल जाता। कॉमेडी तो है। कॉमेडी तो अभी कहती मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में मेरी बातें ना किया गया, तुम्हें कैसे पता इसने बातें की हैं? यू नो लाइक कहाँ से तुम्हें पता चला? वही आती है ना इन लोगों को कि वो सो गई, मैं सो गया, तुम थे जागे हुए, तुम दस्तक करोगे तो वो आ जाएगी, 10 तक गिनोगे तुम आ जाओगे। हाउ डू यू नो दैट? अच्छा, फिर एंड में जब वो दिस लाइन के तुम झूठ मूठ का जहर पी लेते, वो फिर जहर की तकरार है। सीरियसली कह रहे तो आप लोग सीरियसली हमें, यू वांट अस टू बिलीव कि अगर वो झूठ मूठ का जहर पी लेता तो तुम उसको छोड़ के इसके पास आ जाती? आई मीन दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज एक टाइम पे तुमको मोहब्बत है एक आदमी से और ये बिलाल अब्दुल्ला कुछ नहीं है, फिर तुमको फौरन नफरत हो गई द मोमेंट दैट मैन वेंट टू अनदर वुमन्स हाउस। यू डोंट नो व्हाई ही वेंट और व्हाट ही सेड एंड ऑल। ओके फाइन, ही लाइक टू यू, बट तुम्हें फौरन नफरत हो गई? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फिर वो कहता है कि मैंने तो असल जहर खाया और फिर मैं जिंदा हो गया, और फिर एक पूरी फिलॉसफी आई थी उसकी, और फिर वेरी पोएटिक, वो कहता है सो पोएटिक, वो कहता है सो ट्रू, और ये सारी बातें हो रही है। और फिर कहता है कि यू आर बिकाने के मैं सस्ती में एक तो मुझे नहीं समझ आ रही कि कब मोहब्बत की वजह से बिकी है। मुझे ये बिकना क्या था? मुझे नहीं समझ, ये हमें भी तो ये नहीं समझ आ रही। 8 करोड़ वाला बिकना था। हाँ, लड़की हमेशा बिकना क्यों कह रही है अपने आप को? कॉन्स्टेंटली कभी दुआ के हाथों बिकी, तो कहते नो तुम सस्ती में नहीं बिकी, और तुम मीनिंग देयर वाज दिस होल फिलॉसफी और बिकना, और तुम इतनी प्रेशियस हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम समथिंग। प्लीज ईट। बैठे बैठे ये ख्याल आया मरीना को, प्लीज ईट, एंड देन शी सेइंग इट्स इनफ, एंड शी लीव्स। वो I don't want to do this, they make me do it. और फिर वो घटिया औरत, ये 2 नंबरी औरत, वो और लड़का खुद अपने बारे में कहता है आई एम सच अ रास्कल। मेरी लड़की 2 नंबरी, वो है 2.5 करोड़ की, क्या 2 करोड़ की, नहीं क्या 8 करोड़, 8 करोड़ शुरू का 8 था, 2 टके की, 2 टके की औरत है, और घटिया, और ये और वो, और फिर वो कहता है, और लड़का सिर्फ रास्कल, सिर्फ रास्की, सच और रास्कल। और फिर वो कहते हैं तुम दानिया से कहना कि अगर वो मुझे दोबारा नजर आई मैं उसके मुंह पे थूकूंगा। हाँ, ओह गॉड, तुम दानिया से कहना, आर यू इन क्लास 2? ये बच्चे करते हैं, उसको बता देना मैं ऐसा करूंगा, और मैं अरे जब दानिया को शिकायत लगा रहा होता है सैफ की, हाँ। देखो उसने मेरे कप भी ले लिया, जैसे बच्चे से टिफिन नहीं ले लेते, वो लिटरली लग रहा था केजी। वो तो डायलॉग याद है महीना जी, वो कहते हैं जिस तरह तालियां बजा के, उसके लिए तो तुमने जहर खाया था, तो तुमने उसके साथ ये किया, मेरे साथ तो तुमने बासी खाना भी नहीं खाया, तो मेरे साथ क्या करोगे? ये कौन सा था? दोस्त कहते तुमने सदफ के लिए जहर खाया, तो उसके साथ तुमने ये किया, मेरे साथ तो तुमने बासी खाना भी नहीं खाया, तो मेरे साथ क्या करोगे? तो बासी खाना कब? कोई भी नहीं, वो तो पार्टी करता था इसके साथ, तो बासी खाना कब दिया था उसने? अगेन उसकी तुम्हारी और सदफ की क्या एसोसिएशन? मतलब लड़की और मर्द से तुम्हारे मतलब ये तो अजीब, आपने उसको भी नहीं, वो कहना चाह रहा है कि भाई वो मुझे बासी खाना जो था ना, वो मुझे समझ नहीं है कि बासी खाना क्यों था इसमें। समझ तो कुछ नहीं आता आपको, इसमें समझ क्या, हमने खुद ही समझना है सारा। और इसमें दोस्त भी कहता है अब ये मत पूछना कि वो क्यों गई। हाँ, एग्जैक्टली। वो भी कहता है दानी जो अब ये मत पूछना वो क्यों गई, पूछना कि वो क्यों आई थी। वो इसलिए आई थी कि वो देखना चाह रही थी, वो वांटिंग टू मेजर द यूनिट्स ऑफ मोहब्बत ऑफ यूनिट नंबर कि बिफोर मैरिज दिस इज लव, दिस इज द इन बिटवीन लव, एंड दिस इज द आफ्टर मैरिज लव, बट I will do all this big drama just for these 3 stupid things.
और अभी तुम बदला लेने आई थी। दानिया का रिसर्च पेपर आने वाला पब्लिश होगा बहुत जल्दी, तुम बदला लेने साइंस जर्नल में। तो बदला लेने का आपको ड्रामा बनाना, मीनिंग इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड थिंग कि जब वो उसने कहा मैंने उसको डाइवोर्स दी, उसी वक्त अगर दानिया कहती एक्सीलेंट, हियर इज माय बैग, आई एम गोइंग, बाय बाय, मेरा यही काम था। इम्पैक्ट है लव बिफोर मैरिज, in between marriage and after marriage. No, she didn't come for that. She didn't come for the thesis. Numbers. क्या numbers? Give yourself numbers, whatever you want to take. I don't care. 4 कर ले, 4 ही कर ले। डायरेक्शन की बात नहीं, सॉरी, ऑडियंस 10. हाँ करे, आज नादिया नहीं है ना। 10. ऑडियंस की बात की जाए, राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,200 हुए हैं और सुन में दिल से खलील रहमान के हिस्से में, खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 2,440, 11% बनते हैं 1.1, तो मजीद डिक्रीज हुए हैं इनके। Because चलें, you know, it is the screen is still very beautiful. Everyone is looking very beautiful. Not that it's making any difference, but for sure. But I think एक चीज़ तो एक फैक्ट तो प्रूव हो गया है कि मुझे लगता है कि अब सोचे समझे बगैर कोई आई होप सो ये हो जाए, चले हम इस गलती से कुछ सीख सकें। Because this is very, देखिए एक तो होता है ना कि आपने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट किया जिसपे आपने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए, इस प्रोजेक्ट में आपको पैसे नजर आ रहे हैं कि लगे हुए हैं, इतना महंगा प्रोजेक्ट जिसको आपने लिटरली एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया है। एंड ऑल्सो देखें, दिस प्रूव्स द फैक्ट कि हम इंसान हैं और हम सब में प्रॉब्लम्स हैं और खामियां हैं और हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, और आप ये नहीं कह सकते, हम लोग ड्राफ्ट्स पे काम करते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट जिसे कहते हैं, हमारी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उनको राइट करें, रीराइट्स करें, बहुत रीराइट्स होती हैं। सो दिस इज़ फॉर द जेंटलमैन हु इज़ रिटन दिस कि देखिए, वी आर ऑल बॉर्न विथ, यू आर नॉट परफेक्ट, आप हो नहीं सकते, देयर इज़ ओनली वन बीइंग दैट्स परफेक्ट। सो पीपल हु इनका जो काम लेते हैं, अब आपको पता चल गया कि आपको इस पे काम करना पड़ता है। आई मीन हर, और ये नहीं होता कि राइटर को कहते कि जी, एक्चुअली आप जब एक चीज़ बेच देते हैं तो राइटर की, अनलेस आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, राइटर का कोई हक नहीं बनता कि व्हाट द प्रोडक्शन हाउस डज विद दैट स्क्रिप्ट। एक्चुअली इट इज़ द प्रोडक्शन हाउस और द चैनल्स नाउ प्रॉपर्टी, you know, then it is up to them. Same thing goes with the actors and all. Actors का सिर्फ ये है कि there is a voice even for the writer, and you can negotiate and you can say कि okay, my character is going wrong, I'm not going to do this, but otherwise technically you've seen what you've got and now you have to perform that. बाद में आप नहीं कह सकते oh I didn't sign up. मुझे तो ये लग रहा है कि डायरेक्टर शायद एडिट पे भी नहीं बैठ रहे। अब जैसे एक सीन था जिसमें वो कहता है सैफ कि वो मैं उसे सी ऑफ कर, मैं खुद छोड़ने गया हूँ, जबकि जो जिसमें वो अमार से बात करी उसमें तो पीछे गाड़ी में बैठी हुई है, बिल्कुल, और उतरते हुए कहती भी कि सामान उतार रहा, तो वो क्या सैफ ड्रॉप कर रहा था, सैफ ड्राइवर है। मतलब ये तो एडिट में ठीक हो सकता था, सैफ का अगर आप ये जुमला काट देते, एक लाइन कटनी थी ना आपकी, बहुत सारी चीजें आप छोटी छोटी भी निकाल देते तो एक सेंस बन जाता, जो फ्लॉज आपने छोड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती थी। बट आई एम जस्ट होपिंग कि ये हमें एक रियलिटी चेक में ले आए कि भाई, आई होप सो कि इसके बाद तो कुछ सीखें। ऐसे ही हो। 4, okay. No, 5. 5, okay जी। I'm somewhere between both. Actually, everything that what we've discussed is exactly that, and I think, like I said last time, that it's one play. Try not to do it again. दोबारा देखना, पढ़ना, लड़ना, but जो हमें, अगर हम कहते हैं कि एक्टिंग उसकी कैसे थी, तो फॉर द रोल दैट, फॉर द बाइपोलर रोल, जो एक सीन में कुछ होता है, दूसरे सीन में कुछ होता है, तीसरे सीन में कुछ होता है, उसके मुताबिक वो सही कह रही है। अगर आप इंडिविजुअल सीन्स लें तो उस सीन के अंदर वो काम बिल्कुल सही कर रही है।
मैं भी इनफैक्ट यही कह रहा हूँ कि इट्स जस्ट दैट वो जो सीन से जुड़ जाते हैं। और जब मैं ये बात करता हूँ तो ऑडियंस मुझे कहती है ये देखो माया की साइड ले रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर कभी ये नहीं कहा नहीं देखिए हम छेड़ते हैं आपको। देखिए एक्टर्स जो है ना ये बुरी, ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं सारे के सारे, सब बुरी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्टिंग बुरी एक्टिंग होगी कि अगर कोई मुझसे पूछे तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ, सॉरी मैं भूल गई, फिर से बताएं। You know, like when you're not into it, I mean, like if you see the Wahaj and the Maya scenes, everyone you can feel that there is a chemistry happening there. It's not like you don't feel it, and if you can feel that chemistry, then it's there. वो दूसरी बात है कि lines कितनी कैसी हैं, how it's shot, how it's put together, and everything. So I think उस लिहाज से तो these kids are not doing a bad job. It's just that they've just got caught up in this whirlwind of senselessness. सुन मेरे दिलनेस, जो बिल्कुल जो बिल्कुल एक ऐसा play that we'll remember for the actually regardless of whether जो भी हम कहें, जितनी भी हम तनकीद करें, all it will be remembered for a very long time. You're going to live with it. Unfortunately, like लोग कहेंगे अच्छा आपने ये भी तो किया था, but I will say about 6. I think good job. 6.